आज हम लोग करने वाले हैं मोशन स्ट्रेट लाइन। हम लोगों को 1 डायमेंशन, 2 डायमेंशन, 3 डायमेंशन की बात करनी होती है। तुम लोगों के 11th क्लास के सिलेबस में सिर्फ मोशन इन 2 डायमेंशन तक ही है, ठीक है। 1 डायमेंशन मोशन का मतलब क्या हुआ? एक स्ट्रेट लाइन में मोशन हो। और मोशन इन अ प्लेन का मतलब क्या होता है? एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों में वेरिएशंस आए। छोड़ दो। अब उसके बाद हम लोग बात करते हैं कि मोशन स्ट्रेट लाइन में क्या क्या टर्म्स आने वाले हैं, ठीक है। इसी का टेस्ट भी होना है तुम लोगों का। मोशन स्ट्रेट लाइन, सबसे पहली चीज डिस्टेंस। डिस्टेंस क्या होता है? डिस्टेंस मतलब होता है पाथ लेंथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट। मतलब एक ऑब्जेक्ट यहां से यहां तक किस तरीके से गया, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, ये सारे सबकी अपनी अपनी अलग अलग लेंथ है। डन। तो ये जो सारी लेंथ मिलाई जाए तो सारी अलग अलग लेंथ का सारा अलग अलग डिस्टेंस होगा। तो 2 पॉइंट्स के बीच के अलग अलग डिस्टेंसेस होते हैं और उन डिस्टेंसेस में डायरेक्शन मैटर नहीं करता, ठीक है। इसीलिए डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी होती है जो कि कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती। तुम जितना चलोगे लेंथ उतना बढ़ता जाएगा। डन। तो ये था डिस्टेंस। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? शॉर्टेस्ट पाथ। मतलब 2 पॉइंट के बीच का जो शॉर्टेस्ट पाथ होता है वो सिर्फ और सिर्फ स्ट्रेट लाइन ही हो सकता है। डन। तो ये हो गया। अब इसके बाद डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट क्या क्लियर हो गया? ये 9th क्लास की बातें हैं। डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के बाद टर्म आता है स्पीड। चलो मैं लिख दूं यहां पर डिस्टेंस दैट इज पाथ लेंथ एंड देन डिस्प्लेसमेंट दैट इज शॉर्टेस्ट पाथ। ये स्केलर होता है और ये वेक्टर होता है। डन। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कभी सेम हो सकता है? हो सकता है। जब स्ट्रेट लाइन में यूनी डायरेक्शन मोशन हो तो हो सकता है। मतलब स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा हो और मोशन का डायरेक्शन फिक्स है, ठीक, गया और थोड़ा सा बैक साइड आ गया, अब बराबर नहीं रहा क्योंकि डिस्प्लेसमेंट तो कम हो गया बट डिस्टेंस तो कम होता ही नहीं है, टाइम के साथ बढ़ता ही जाता है। क्लियर है? तो ये डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट था। इसके बाद बात आती है स्पीड। स्पीड और वेलोसिटी। चलो नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 स्पीड। स्पीड बराबर इज इक्वल टू क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। यहां पर स्केलर स्केलर, स्पीड भी स्केलर। डन। अब बात करते हैं 4th, वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। 5th, एवरेज स्पीड टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, ठीक। 6th, एवरेज वेलोसिटी, नेट लिखते हैं, नेट डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, ठीक है। ये तो टर्म्स थे हमारे 9th क्लास वाली चीजें हैं जो तुमने ऑलरेडी पढ़ी हैं, ठीक है। अब बात करते हैं न्यूमेरिकल्स भी हम लोग करेंगे बाद में एक बार, लेकिन अब इंपॉर्टेंट है कि कम से कम तुम लोग की बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाए ताकि घर जाके तुम लोग न्यूमेरिकल्स कर सको, ठीक है। देखो फिजिक्स में फॉर्मूले से ज्यादा तुम्हारे लॉजिक्स इंपॉर्टेंट है। दिमाग में लॉजिक डेवलप होगा तो तुम्हारा फॉर्मूला एप्लीकेबल रहेगा। डन।